हेलो गाइस, वेलकम टू इजी वे स्टडी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। कल अपनों ने बात की थी, आईसी इंजन स्टार्ट हो गया था अपना। कल अपनों ने डिस्कस किया था क्लासिफिकेशन ऑफ आईसी इंजन के बारे में, क्लासिफिकेशन के बारे में डिस्कस किया था, वर्गीकरण के बारे में अपनों ने बात की थी। आज अपने जो टॉपिक कवर करेंगे, आज अपने बात करेंगे, वॉल्यूम सही आ रही है। आज अपने बात करेंगे इंजन कंपोनेंट या इंजन पार्ट्स के बारे में। क्या इंजन अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग देखा जाए तो इंजन कंपोनेंट ही अपने को दिया गया है। सबसे पहले अपने इसको डिस्कस करेंगे। वैसे 2 स्ट्रोक और 4 स्ट्रोक इंजन के बारे में पूछा गया था, पर पहले अपने इंजन के कंपोनेंट हर एक पार्ट्स के बारे में देखेंगे। उसके बाद में अपने आगे मूव करेंगे। उसके बाद में अपने बात करेंगे कि किस प्रकार से 2 स्ट्रोक और 4 स्ट्रोक इंजन काम करता है, किस प्रकार से पेट्रोल और डीजल इंजन वर्क करता है, ये सब आप समझ जाओगे। अभी आराम से बैठ जाओ, एक एक बात समझते रहो, जल्दी मत करना, क्योंकि जल्दबाजी से इसमें काम नहीं चलेगा। आपको एक एक बात को समझना ही पड़ेगा। याद करने वाली चीजें मैं लिख दूंगा, आपको लिखवा दूंगा, समझने वाली चीजें आप समझो। देखो, आप लोगों ने कभी ना कभी आईसी इंजन जरूर पढ़ा होगा, कि इंटरेस्टेड टॉपिक है। इंजन किस प्रकार से वर्क करता है ये सभी को पता होगा, चाहे वो कितना भी पुराना बच्चा क्यों ना हो, कोई किसी भी बैच का क्यों ना। आईसी इंजन आपको, मुझे लगता है कि इंटरेस्टेड सब्जेक्ट है, चाहे वो मैकेनिकल है, चाहे वो ऑटोमोबाइल है, आप सभी को आता होगा। एक एक कर मैं सभी पार्ट्स के बारे में डिस्कस करता हूं। सबसे पहले अपने स्टार्ट करते हैं नीचे से। संप सबसे पहले मैं डिस्कस करता हूं। संप क्या होता है उसको समझना एक बार, उसके बाद में अपने इसको समझ लेना। समझना जरूरी है, स्किप मत करना, क्योंकि समझने से ही आप लिख पाओगे। लिखने में इतनी ज्यादा बातें नहीं आएंगी, आपको समझना पड़ेगा। इंजन का संप किसे कहा जाता है उसके बारे में डिस्कस करूं। यहां नीचे हिस्सा होता है इतना, ये हिस्सा, ठीक है, जहां पर अपने ऑयल को रखते हैं, लुब्रिकेशन या ऑयल को अपने इकट्ठा रखते हैं। किसकी बात करूं यदि मैं 4 स्ट्रोक इंजन की, आप थोड़ा सा बात समझ लेना। 2 स्ट्रोक इंजन में अपने फ्यूल के साथ ही इसको यूज करते हैं, परंतु 4 स्ट्रोक इंजन में अपने क्या करते हैं, संप का यूज करते हैं नीचे। देन उसके बाद में मैं आगे मूव करूं, एक यहां पे पार्ट दिखेगा आपको, इसको मैं कहता हूं, इस रोड को, इसको मैं कहता हूं क्रैंक। क्या कहता हूं? क्रैंक कहता हूं। क्रैंक कौन सी? लिखते रहना साथ के साथ, समझते रहना साथ के साथ। मैं फिर बात बताता जा रहा हूं आपको। क्रैंक क्या होती है? क्रैंक शाफ्ट और कनेक्टिंग रोड को जोड़ती है, ठीक है। ये क्या करती है? क्रैंक शाफ्ट और कनेक्टिंग रोड को एक दूसरे के साथ जोड़ती है। कौन? क्रैंक। इतनी बात आप समझ गए होंगे, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं अभी इसको इरेज कर रहा हूं। अब आगे डिस्कस करते हैं। कोई पेन चेंज कर ले। हाँ, क्रैंक के बारे में समझ गए इतनी बात। क्रैंक शाफ्ट क्या होती है? जो इंजन, मतलब पूरे इंजन की जो पावर अपने को मिलती है, जो फ्लाई व्हील के साथ जुड़ी होती है, उस शाफ्ट को अपने क्या कहते हैं? क्रैंक शाफ्ट कहते हैं। मतलब जो इंजन के द्वारा शक्ति बनाई जाती है, जो पावर जनरेट की जाती है, उत्पन्न की जाती है, वह किस में जाती है? क्रैंक शाफ्ट। क्रैंक शाफ्ट से फ्लाई व्हील घूमती है। ये बात आप सभी ध्यान रखेंगे। 2 पिन होती है, उसके बारे में आगे डिस्कस करूंगा। एक होती है कनेक्टिंग रोड, ठीक है, एक अपना हिस्सा है कनेक्टिंग रोड। ये किस मटेरियल का बना होता है ये मैं आगे आपसे बात करूंगा, मत घबराना। सभी कुछ इसके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जितनी भी चीजें इंपॉर्टेंट है वो सब अपने बात करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एक बार समझो, कनेक्टिंग रोड एक ऐसी रोड है जो क्रैंक और पिस्टन को जोड़ती है, ठीक है। जो रोटरी मोशन को, एक चीज और लिख सकते हो, जो रोटरी मोशन को चेंज करेगी किसमें? रेसिप्रोकेटिंग मोशन में, प्रोकेटिंग मोशन में चेंज करेगी। उसको अपने क्या कहेंगे? कनेक्टिंग रोड उसको अपने कहते हैं। ये बात भी आप समझ गए होंगे। इसके मटेरियल के बारे में आगे डिस्कस करेंगे। इतनी बात हो गई है, ठीक है। सिलेंडर ब्लॉक, क्रैंक केस, जो ये पूरे का पूरा इतना ये पूरा केस देख रहे हैं अपने, इसको अपने क्या कहेंगे? क्रैंक केस कहेंगे।
सिलेंडर ब्लॉक की बात करूं तो यहां तक के हिस्से को मैं आपको आगे भी समझाऊंगा कि सिलेंडर हेड और सिलेंडर ब्लॉक क्या होता है, कौन कौन से पार्ट्स उसमें लगे हुए होते हैं, वो सब अपने डिस्कस करेंगे इसके आगे चल के। जहां तक पिस्टन का एरिया होगा वहां तक के एरिया को अपने क्या कहेंगे, सिलेंडर ब्लॉक कहेंगे। वैसे आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इस बात को ध्यान में रखना आप। इतनी बात आप समझ गए होगे, आराम से पढ़ेंगे, जल्दबाजी मैं नहीं करूंगा। अब मैं बात कर रहा हूं 2 पिन के बारे में, ठीक है। डिस्कस कर रहे थे अपने 2 पिन के बारे में, तो उसकी बात करूं। एक तो होती है गजन पिन और दूसरी होती है क्रैंक पिन। जो पिन क्रैंक को कनेक्टिंग रोड से जोड़ती है उसको तो अपने क्या कहते हैं, क्रैंक पिन कहते हैं। और जो पिन कनेक्टिंग रोड को पिस्टन के साथ जोड़ती है उसको अपने क्या कहते हैं, गजन पिन कहते हैं। इस बात को ध्यान में रखना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये। अभी तक जो भी बातें करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट है गजन पिन के बारे में आपसे पूछा जाएगा, आगे चल के ब्रीफली पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एक ओवरव्यू समझो सबसे पहले, इतनी बात आप समझ गए हो। अब मैं बात करता हूं पिस्टन के बारे में कि ये जो हिस्सा अपने देख रहे हैं इसे अपने क्या कहते हैं। मैं पेन थोड़ा सा कोई और ले लें अपने, हाँ, इस हिस्से को अपने क्या कहेंगे, इसको अपने मैं कहूंगा पिस्टन। वास्तविकता में इंजन के अंदर जो अपनों ने कल बात की थी कि केमिकल एनर्जी को थर्मल एनर्जी में चेंज किया जाता है, वो पिस्टन ही करता है, क्योंकि सारा का सारा प्रोसेस पिस्टन के द्वारा ही किया जाता है। इसलिए तो पिस्टन को आप समझ जाओगे कि सिलेंडर के अंदर जो पार्ट मूव होता है उसको अपने क्या कहते हैं, पिस्टन कहते हैं। इसका स्ट्रक्चर भी आपको आगे मैं बना के समझा दूंगा, अभी ओवरव्यू देख रहे हैं, घबराना मत। सिलेंडर एक मतलब एक डायमीटर का होल होता है जिसके अंदर पिस्टन मूव करता है, जिसके अंदर फ्यूल आता है, वो सबको अपने क्या कहते हैं, सिलेंडर कहते हैं। इतनी बात आप समझ जाओगे। इनटेक मैनिफोल्ड, ठीक है, जहां से अपने पास पूरे का पूरा, चाहे वो डीजल इंजन है चाहे वो पेट्रोल इंजन है, जहां से अपने पास उसका पूरा मिक्सर आता है उसको अपने इनलेट मैनिफोल्ड कहते हैं। और जहां से जिस पाइपों के थ्रू ये बाहर निकल जाता है उसको अपने कहते हैं एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड कहते हैं। इस बात को भी ध्यान में रख लेना आप सभी। इनलेट वाल्व और एग्जॉस्ट वाल्व आप ध्यान में रखेंगे। बेसिकली ये स्ट्रक्चर है 4 स्ट्रोक का। 2 स्ट्रोक का मैं अलग से जब आपको 4 स्ट्रोक 2 स्ट्रोक समझाऊंगा तब आप समझ जाओगे। वैसे अभी मैं आपको बता दूं तो 2 स्ट्रोक के अंदर यहां पे वाल्व नहीं होते, ठीक है। वाल्व की जगह पे सिर्फ पोर्ट्स का यूज किया जाता है। जो ब्रीफली इन डिटेल है, जो अंदर घुस के अपने को डिटेल पढ़नी है, वो अपने 2 स्ट्रोक 4 स्ट्रोक इंजन में जो अंतर है उसमें पढ़ेंगे, इंजन सिंपली। और उसके बारे में बात करूं, जब पेट्रोल और डीजल इंजन पढ़ेंगे तब अपने स्पार्क प्लग के बारे में, कार्बोरेटर के बारे में, इन सब के बारे में, इंजेक्टर के बारे में, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। वो उसका टॉपिक अलग से हो जाएगा। एक बेसिक ओवरव्यू दे रहे हैं अभी अपने कंपोनेंट का। यहां पर आपको स्पार्क प्लग या डीजल इंजेक्टर भी लगा हुआ मिल सकता है, ठीक है। स्पार्क प्लग या डीजल इंजेक्टर लगा हुआ मिलता है, इसको ब्रीफली अपने पढ़ा जाएगा। आगे आपके टॉपिक है उसमें बहुत ब्रीफली पढ़ाना पड़ेगा, तो वहां पर अपने पढ़ेंगे। ये था आपका एक ओवरव्यू, ठीक है, जो आप, ओहो क्या ही कर रहा हूं मैं, जो आप समझ पा रहे होगे। अब मैं बात करूं थोड़ा सा आगे चल के कि अपने एक एक पॉइंट को, एक एक पार्ट को अपने समझते हैं। इस चीज के समझ आ गया किस प्रकार से क्या चीज काम करती है, वो अपने वर्किंग में समझेंगे। जब 2 स्ट्रोक और 4 स्ट्रोक इंजन पढ़ेंगे तब अपने पूरी वर्किंग क्लियर हो जाएगी 2 दिन के बाद में। एक स्टेप बाय स्टेप चल रही है, मैं पहले इसलिए नहीं करवा रहा हूं आपको वर्किंग, क्योंकि आपको पार्ट्स ही नहीं पता, आपको उसकी टर्मोलॉजी नहीं पता, आपको ये नहीं पता टीडीसी क्या होता है, बीडीसी क्या होता है। हो सकता है सभी को पता, पर मेरा फर्ज है कि जीरो से आपको पढ़ाने का, तो इसलिए अपने जीरो से ही चालू कर रखा है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को इस बात में। आगे चलते हैं। अभी मैंने आपसे एक बात की थी, क्या, सिलेंडर ब्लॉक के बारे में, सिलेंडर ब्लॉक के बारे में मैंने डिस्कस किया था आपसे। सिलेंडर ब्लॉक तो कुछ ऐसा दिखता है, मैं जब जेसीबी में काम करता था तो सेम टू सेम हमारे पास ऐसा ही
सिलेंडर ब्लॉक आता था, ठीक है। बेसिकली मैं मशीन शॉप में था, तो मशीन शॉप में क्या होता है कि जितना भी एक रफ आपके पास कास्टिंग आती है, तो कास्टिंग को आपको अपने स्ट्रक्चर के अनुसार आपको इसको शेप देनी होती है। हमारे पास क्या प्रोसेस थे, जैसे ये सरफेस फिनिशिंग, इसकी होनिंग प्रोसेस भी हमारे पास थी, होनिंग मशीन थी वहां पर। यहां पर क्रैंक शाफ्ट आती है, यहां पर कैम शाफ्ट आती है। एक ओवरव्यू समझ लेना थोड़ा सा कि आपको पता लग जाए कि, और यहां पर ये सिलेंडर होता है, ठीक। सिलेंडर के अंदर अपने पास सिलेंडर के अपने पास यहां पर पिस्टन लगा हुआ होता है। पिस्टन क्या होता है, यहां पे ये जो क्रैंक रोड होती है, क्रैंक शाफ्ट होती है, उसके साथ जुड़ा हुआ रहता है और उससे वो मूव करता रहता है। क्रैंक शाफ्ट से यहां पर जो कैम है वो भी मूव करेगी। एक ओवरव्यू बता रहा हूं आपको, घबराना मत, मैंने कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं बताई है, ठीक है। एक आपको सिलेंडर का ओवरव्यू बता रहा हूं क्योंकि मेरी नॉलेज में है, मैंने काम किया है 1.5 साल, तो मेरे को उस चीज का पता है, इसलिए मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपको बताऊं उस चीज के बारे में। सीएनसी मशीनें होती थी हमारे पास, तो सीएनसी मशीनों पे ये सारे का सारा काम ऑटोमेटिक चलता होता था। बेसिकली क्या था ना, वहां पर एक मुझे एनवायरनमेंट अच्छा लगा कि वहां पर लगभग सब कुछ ऑटोमेटिक था, कि आपको कास्टिंग को चढ़ाना है कन्वेयर के ऊपर, पूरा ऑटोमेटिक वो उठा लिया जाएगा मशीन के द्वारा, ठीक है। उठाने के बाद उसको सीएनसी मशीन में भी ऑटोमेटिक लगा दिया जाएगा। उसके बाद में वो जब ये अपनी कास्टिंग फिनिश हो जाएगी, देन उसकी होनिंग प्रोसेस होती थी। होनिंग में भी क्या होता था, ऑटोमेटिक आता था, वहां से कन्वेयर से होता बाहर की तरफ, मतलब आपको 2 ही काम करने होते थे, एक तो उठा के रखना होता था, सेकंड आपको उठा के नीचे उतारना होता था, बाकी प्रोसेस ऑटोमेटिक हो जाता था। पर फिर भी मशीन है, मशीन में कुछ भी प्रॉब्लम आ सकती है, तो इसलिए वहां पर इंजीनियर की जरूरत होती है। ये जो आप होल देख रहे हो ना, ये वाटर जैकेट होते हैं, ठीक। ये वाटर जैकेट होते हैं जहां पे अपने पानी को इसके अंदर अपने क्या मतलब मैं आपको क्या, आदान प्रदान चलता रहता है यहां पर पानी का। चलो ये अपना होता है सिलेंडर हेड, और सिलेंडर ब्लॉक। अब इसके बारे में लिखने वाली चीजें वो लिख लो, मैं यहीं अभी लिखा देता हूं आपको। यहां पे लिख रहा हूं मैं, क्या ये बना किस चीज का होता है वो ध्यान रखना, हार्ड ग्रेड कास्ट आयरन का बना हुआ होता है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनर बहुत बार एग्जाम में पूछ लेता है कि सिलेंडर ब्लॉक किस मेटल का बना होता है, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखेंगे। दूसरी सेकंड मोस्ट बात आप ध्यान रखना कि इट कैन बी कास्ट, इट इज कास्ट इन इस सिंगल पीस या वन पीस, मतलब यह है इसमें किसी भी प्रकार का कोई जोड़ नहीं होता, ये पूरे का पूरा एक सिंगल पीस के अंदर ही बना हुआ होता है सिलेंडर ब्लॉक। इस बात को ध्यान में रखना। ये नहीं है कि आप ये सोचो कि ये हिस्सा अलग बना हुआ है या ये हिस्सा अलग बना हुआ है, ऐसा नहीं है। पूरे का पूरा जो सिलेंडर ब्लॉक होगा वो सिंगल पीस में होगा। क्या मैं लिख सकता हूं इसको, कास्ट इन वन पीस। ये 2 बातें आप सिलेंडर ब्लॉक के लिए ध्यान में रखोगे, भूलना मत, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं दोनों की दोनों एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एग्जामिनर कई बार पूछ लेता है कि सिलेंडर ब्लॉक कितने पीसेज में बना हुआ होता है, 1 पीस, 2 पीस, 3 पीस या मतलब 1 पीस या 4 पीस। तो आप आराम से बता सकोगे क्या कि 4 पीसेज में 1 पीसेज में ये बना हुआ होता है। अब आगे चलता हूं। सिलेंडर ब्लॉक की बात कर ली अपनों ने, ठीक है। उसी के साथ साथ आगे चलते हुए मैं आपको सिलेंडर हेड भी समझा देता हूं। कंपोनेंट्स क्या कुछ होते हैं उस चीज के बारे में मैं इसमें ड्राइंग में नहीं बता पाया, मैं अभी आपको लिखवा दूंगा। इंजन ब्लॉक, हेड, जैकेट और सिलेंडर हेड, ये किस लिए लगाई जाती है, ताकि किसी भी प्रकार का
एक तो फ्रिक्शन लॉसेज ना हो, सेकंड अपना किसी भी प्रकार का कोई भी लीकेज वगैरह ना हो, इसलिए अपने क्या करते हैं, हेड जैकेट को लगाते हैं, जैकेट पता नहीं क्या है, जैकेट है ना, जैकेट। हाँ, सिलेंडर हेड की बात कर रहा हूं अभी मैं। सिलेंडर हेड के अंदर क्या होता है मैं वो आपको समझा दूं। इस जगह पे तो इनटेक मैनिफोल्ड या एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड लगा होगा, ठीक है, ऐसे करके आपका इनटेक या एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड यहां पे लगा होगा। इसके अंदर क्या होगा, मैंने ये पिक्चर थोड़ी सी गलत ले ली है, मेरे को थोड़ी दूसरी लेनी चाहिए थी। अंदर क्या होगा, अंदर इसके वॉल्व वगैरह लगे होंगे, ठीक है, अंदर क्या होगा, वाल्व लगे होंगे, उसके बारे में डिस्कस करेंगे अपने किस प्रकार से कितने वाल्व अगर 4 सिलेंडर 2 सिलेंडर सिलेंडर में लगे होने चाहिए, और पीछे वाली साइड से एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड निकल रहा होगा, इस बात को ध्यान में रखेंगे। और इसके सिलेंडर हेड का और मैं पार्ट्स की बात करूं तो यहां पर अपने को स्पार्क प्लग भी मिल जाएगा, या फिर अपने को फ्यूल इंजेक्टर भी मिल जाएगा, है ना, फ्यूल इंजेक्टर भी अपने को मिल जाएगा। कंबशन चैम्बर भी अपने को, कंबशन चैम्बर भी अपने को यहां पे देखने के लिए मिल जाता है, वाल्व का पूरा, और मैं लिखूं तो वाल्व भी अपने को सिलेंडर हेड में देखने के लिए मिलते हैं। इन दोनों को मिलाने के बाद में ही पूरे का पूरा इंजन अपना तैयार होता है, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे, इस बात को भूलना नहीं है। एक ओवरव्यू था वो समझ लिया आपने, ठीक है, इतनी ही बातें पूछी जाती हैं। पहली बार सिलेंडर हेड की जो मेटल होता है जिससे बना होता है वो सेम एज इट इज उसका ही होता है जो अपने ब्लॉक का था, ठीक है, इंजन ब्लॉक का, सिलेंडर ब्लॉक का जो मटेरियल था कास्ट आयरन, उसी का ही ये बना होता है, इस बात को ध्यान में रखना। इसकी भी सेम ही पूरी प्रोसेसिंग होती है, इसकी कास्टिंग आती है, कास्टिंग के बाद उसको फिनिशिंग किया जाता है, फिनिशिंग होने के बाद में इसको इंजन असेंबली में भेजा जाता है। ये बात होगी। अब मैं आगे इनके टुकड़ों की बात करता हूं कि आगे चल के अब अपने डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अपने डिस्कस करेंगे सिलेंडर के बारे में, कि सिलेंडर ब्लॉक और सिलेंडर हेड तो पढ़ लिया, पर सिलेंडर जिसके अंदर पिस्टन मूव करता है वो उसका क्या कार्य होता है, पहली बात। दूसरा, उसकी फिनिशिंग वगैरह कैसे होती है, वो चीज होगी अपनी। मटेरियल तो आपको पता लग ही गया होगा, कास्ट आयरन से बना हुआ होता है, क्योंकि पूरे का पूरा ब्लॉक ही जब कास्ट आयरन से बना हुआ है तो सिलेंडर हेड भी क्या होगा, कास्ट आयरन से बना हुआ होगा। ध्यान रखना किसका हिस्सा होता है ये सिलेंडर ब्लॉक का, सिलेंडर ब्लॉक का हिस्सा होता है, अभी अपनों ने पीछे ही डिस्कस किया है। दूसरा, स्पेस जहां पिस्टन रेसिप्रोकेटिंग पार्श्व नहीं पता नहीं, पश्चात कुछ ऐसी गति होती है, रेसिप्रोकेटिंग मोशन करता है, इस बात को गौर से और ध्यान से रखना, ठीक है। किसका हिस्सा होता है, तो ये हिस्सा होता है सिलेंडर ब्लॉक का, वह स्पेस जहां पर पिस्टन अपना रेसिप्रोकेटिंग इस प्रकार से मूवमेंट करता है, इस बात को ध्यान में रखना। इससे रिलेटेड एक प्रोसेस होती है, उसका मैं नाम लिख रहा हूं, कौन सी प्रोसेस होती है, होनिंग प्रोसेस, होनिंग प्रोसेस, ठीक है। इससे रिलेटेड एक होनिंग प्रोसेस होती है। होनिंग प्रोसेस में होता क्या है, तो इसकी फिनिशिंग की जाती है, फिनिशिंग की जाती है। आप कहोगे सर फिनिशिंग का मतलब कैसे, कि मतलब पहले क्या फिनिश नहीं होता, नहीं, स्मूथ एकदम पूरा स्मूथ सरफेस बना दिया जाता है इसको, ठीक है, होनिंग प्रोसेस के द्वारा। बेसिकली होता क्या है, कभी आप सिलेंडर हेड पे सिलेंडर आपने पता नहीं देखा होगा, नहीं देखा होगा, अपने घरों में स्टील के गिलास सभी के पास होते हैं, उसके ऊपर कभी गौर करके देखना तो उसके ऊपर भी होनिंग प्रोसेस से ही उसको स्मूथ किया जाता है। जिस प्रकार से अपने स्टील के गिलासेस अब मेरे पास है तो उसके अंदर आपको लाइनें भी दिखेंगी बनी हुई, ठीक है, तो वो होनिंग प्रोसेस की होती है, इस बात को ध्यान रखेंगे। इतनी बात आगे मैं डिस्कस करूं, जो एयर कूल्ड इंजन होता है ना, एयर कूल्ड इंजन होता है,
ये बातें सभी इंपॉर्टेंट हैं, लिखते रहना, समझाने वाला इसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपको अभी ये चीजें लिखने वाली हैं, ठीक है। कि सिलेंडर में क्या होता है, फिन्स लगी होती हैं, सिलेंडर में क्या होता है, सिलेंडर पर क्या होता है, फिन्स। इसको मैं इरेज कर देता हूं। अभी आप कहोगे सर फिन्स क्या होती हैं, पहले हमें वो बताओ। बिल्कुल बता रहा हूं, एक सेकेंड। मोटरसाइकिल पर, जो आपके नॉर्मल मोटरसाइकिल जो आपके घरों में होते हैं, उसके ऊपर जो आप बाइक के इंजन के ऊपर फिन्स देखते हो, उसी को अपने कहते हैं सिलेंडर फिन्स। सेकेंड आपको और आगे बताऊं तो प्रैक्टिकल लाइफ में जो अपने घरों में मोटर होती है पानी वाली, ठीक है, जो अपने घरों में पानी वाली मोटर होती है, उस मोटर के ऊपर भी आप देखना कि बाहर की तरफ उसका एरिया बढ़ा दिया जाता है, तो उसको क्या कहते हैं, सिलेंडर फिन्स कहा जाता है। आगे मैं बात करूं वाटर कूल्ड इंजन में क्या होता है, तो इसमें वाटर जैकेट होती है, वाटर जैकेट होती है। ये थोड़ा सा ओवरव्यू अपने सिलेंडर के लिए ध्यान में रख लेना। टेम्परेचर वगैरह भी कई बार पूछ लिया जाता है, वो अपने पेट्रोल और डीजल इंजन में पढ़ेंगे, क्योंकि वहां पर क्या सीन है, अलग अलग टेम्परेचर जनरेट होते हैं, इसलिए अपने उसको अलग ही डिस्कस करेंगे। एक बात ध्यान रखना, कुछ भी छूटेगा नहीं इस बार आपका। जो पीछे मेरे से थोड़ी गलतियां हुई हैं, मैं उस चीज के लिए आपको पहले भी सॉरी कह चुका हूं। इस बार अपने डबल क्रॉस चेक करने के बाद ही स्टडी कर रहे हैं, तो इसलिए आप उस चीज की चिंता मत करना, ठीक है। सिलेंडर के बारे में डिस्कस कर लिया, अब आगे चलता हूं। आगे चलते हुए अगले पार्ट की बात करें अपने पिस्टन, है ना। पिस्टन क्या होता है, वही जो मैंने आपको बताया कि सिलेंडर के अंदर जो पार्ट मूव करता है ऊपर नीचे, उसको अपनी क्या कहते हैं, पिस्टन कहते हैं। एक सेकंड मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊं, आपको कुछ एक बातें समझानी बहुत जरूरी है इसके बारे में। एक सेकंड ना, तो बाकी आप कमेंट करके मुझे जरूर बताओ कि आप लोगों की स्टडी वगैरह कैसी चल रही है, कि पढ़ाई वगैरह में सभी का मन लग रहा है, या अभी आप लोग वेट कर रहे हो कि कब वैकेंसी आएगी और कब हम तैयारी करने लगेंगे। ऐसा सीन भी है क्या आप लोगों का, वो मुझे जरूर बताना। हाँ, आप कहोगे सर ये क्या है, ये वास्तविक स्ट्रक्चर होता है, थोड़ा सा बड़ा बनाया है इसलिए मैंने। ये वास्तविक स्ट्रक्चर होता है किसका, पिस्टन का, ध्यान में रख लेना, ये होता है वास्तविक स्ट्रक्चर पिस्टन का। अब समझना, यहां पर दो रिंग्स कटी हुई होती हैं, छल्ले कटे हुए होते हैं। ऊपर वाली दो रिंग्स को कहते हैं अपने कंप्रेशन रिंग, कंप्रेशन रिंग्स, ठीक है। और नीचे वाली रिंग्स को कहते हैं अपने ऑयल रिंग्स, है ना। इस बात को आप ध्यान में रखोगे। इंजन के सबसे ऊपरी हिस्से को अपने कहते हैं क्राउन, क्राउन मतलब ताज या स्कर्ट, सॉरी स्कर्ट नहीं, क्राउन या हेड कह देते हैं। और नीचे वाले हिस्से को क्या कहते हैं, स्कर्ट कहते हैं, जो लड़कियां स्कर्ट पहनती है। उसी प्रकार से आप थोड़ा सा याद रख सकते हो कि स्कर्ट क्या है, अपने नीचे ही लड़कियां पहनती हैं, तो इसलिए नीचे क्या होता है, स्कर्ट होता है। ऊपर ताज, सिर के ऊपर ताज, क्राउन पहना जाता है, तो इसलिए पिस्टन के ऊपर वाले हिस्से को क्या कहते हैं, क्राउन या हेड कहा जाता है। 3 रिंग्स होती है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो बात बता रहा हूं वो ध्यान में रखना। एग्जामिनर पूछता है आप लोगों से कि पिस्टन के अंदर कितने रिंग ग्रूव्स कटे होते हैं या खांचे कटे हुए होते हैं रिंग्स के लिए, छल्लों के लिए, तो ध्यान रखना 3 होते हैं। मैं सबसे पहले इसी से ही चालू करूंगा, आपको सबसे पहले अपने बात ही इसी पे करेंगे। 2 रिंग्स ग्रूव तो होते हैं कंप्रेशन के लिए, कंप्रेशन के लिए, और 1 रिंग ग्रूव होता है अपने पास ऑयल के लिए। ये भी याद रखना कि सबसे नीचे वाला जो रिंग होगी
वो अपने ऑयल ऑयल के लिए यूज करेंगे। क्या होता है मैं समझा दूंगा, घबराना मत। एक बार आप थोड़ा सा ध्यान रखो। देखो अब समझते हैं कि ये रिंग्स क्यों काटी गई हैं। सबसे पहले आपकी ये कंफ्यूजन दूर करते हैं, फिर अपने पिस्टन के बारे में बात कर लेंगे आके। ध्यान में रखना, आपको पता है कि सिलेंडर और पिस्टन, ठीक है, जब ये रेसिप्रोकेटिंग मूवमेंट करेंगे एक दूसरे के साथ, ठीक है, मान लो कि यहां पर अगर मैं कहता हूं कि यहां पर एक सिलेंडर भी लगा दिया अपनों ने, ये सिलेंडर है जिसके अंदर पिस्टन मूव करेगा, ठीक है, यहां पर एक सिलेंडर बना दिया जिसके अंदर अपने क्या कर रहे हैं, पिस्टन मूव करेगा। तो कहीं ना कहीं ये नहीं है कि इसको अपने एक दूसरे के साथ चिपका के मूव ऑन करवा सकते हैं। क्यों? उसका कारण है अगर ये करेंगे तो बहुत ही ज्यादा फ्रिक्शन लॉसेस होंगे अपने पास भी। प्रैक्टिकली तो आप ये बात समझ पा रहे होंगे कि यार लोहे से लोहा घिस रहा है, ठीक है, कास्ट आयरन से कास्ट आयरन अपने घिसेंगे, या एल्यूमिनियम के भी कई बार अपने को पिस्टन देखने के मिल जाते हैं। मेटल की आगे बात करता हूं, किस धातु की बनी होती है उसके आगे बात करूंगा। तो अपने पास लॉसेस होंगे। दूसरा, कहीं अपने को इसमें गैप भी देखने के लिए मिल सकता है। हो सकता है कि जो ऊपर विस्फोट हो रहा है, विस्फोट की जो गैसेस है वो नीचे की तरफ आ जाए, उसके क्रैंक केस की तरफ आ जाए या संप की तरफ आ जाए। उन उन सब से बचने के लिए यहां पर क्या किया जाता है, दो कंप्रेशन रिंग्स लगा दी जाती हैं, ठीक है। इस कारण से किसी भी प्रकार का जो विस्फोट होगा, जो एक्सपेंशन होगा, उससे नीचे स्केल्ट वाले हिस्से को या कनेक्टिंग रोड वाले हिस्से को, नीचे वाले हिस्से को किसी भी प्रकार का कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई भी डैमेज नहीं होगा। अच्छा सर, ठीक है, ये बात समझ गए हैं हम। अब बताइए ऑयल रिंग का क्या कार्य होता है। यहां पर एक रिंग और लगी होती है, इसका कोई कलर कूलर चेंज कर लेते हैं अपने। तो यहां पर एक रिंग और लगी हुई होती है। अच्छा, इसका कार्य क्या होता है, आपने वो सभी तो समझा दिए, अब इसका कार्य समझाता हूं मैं आपको। नीचे जो सिलेंडर का संप होता है, जो अपनों ने यहां पर डिस्कस भी किया था, यहां जो संप होता है, यहां पर क्या होता है, लुब्रिकेंट होता है, लुब्रिकेशन होता है। लुब्रिकेशन ऑयल अपने यहां इसको भर के रखते हैं। बाइक वगैरह में आप सभी ने देखा भी होगा कि नीचे अपने को दिखता भी है लेवल लुब्रिकेशन का। अभी क्या है, जब ये पूरा स्ट्रक्चर मूव करेगा, ठीक है, पिस्टन वगैरह सब, तो ये जो लुब्रिकेंट होता है, ये यहां पर सिलेंडर को ठंडा करने के लिए जाता है, ठीक है। इतनी बात समझ गए। अब जब ये सिलेंडर को ठंडा करने के लिए जाता है, तो ऐसा तो नहीं है कि यहां पर इसको चिपके ही रहने देंगे अपने लुब्रिकेशन को। यदि इसको चिपका रहने देंगे तो अपनी जो एफिशिएंसी है इंजन की वो कम हो जाएगी, इंजन में से धुआं निकलने लग जाएगा। फॉर एग्जांपल, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं इस चीज का। टू स्ट्रोक इंजन में अपने क्या करते हैं, लुब्रिकेंट को अपने पेट्रोल या फ्यूल के साथ ही इंजन में डाल देते हैं। स्कूटर जो अपने पहले होते थे वो टू स्ट्रोक अपने यूज करते थे, उससे क्या होता है, धुआं ज्यादा उत्पन्न होता है, फ्यूल भी अच्छी मात्रा पे जल नहीं पाता। इसलिए अपने यहां नीचे तीसरी एक, अभी वहां चलते हैं वापस से, तो यहां पर नीचे तीसरी एक ऑयल रिंग लगाई जाती है, ठीक है। ऑयल रिंग क्या करती है, जो लुब्रिकेशन होगा, जब पिस्टन नीचे आएगा तो पूरे लुब्रिकेशन को साफ करते हुए सिलेंडर हेड को ठंडा करके पूरे उसको ठंडा, तो ये क्या ही करेगी, वैसे लुब्रिकेशन के लिए यूज होता है तो फ्रिक्शन ना हो ज्यादा, इसलिए तो उसको वापस अपने साथ नीचे लेते हुए आएगी। पिस्टन रिंग्स के बारे में आपको अब थोड़ा स्ट्रक्चर क्लियर हो गया होगा, मुझे नहीं लगता अब आपको कोई कंफ्यूजन होगी। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बातें दो इंपॉर्टेंट हैं। एग्जामिनर पूछ लेता है सबसे नीचे वाली रिंग कौन सी होती है, तो आप याद रखोगे सबसे नीचे, हाँ मैं ये चीज भी लिख देता हूं, सबसे नीचे कौन सी होती है, तो सबसे नीचे होती है ऑयल रिंग अपने यूज करते हैं, इस बात को ध्यान में रखना। मैं आगे बात करूंगा, आगे अपने पास अभी पूरा टॉपिक पड़ा है अपने इसको पिस्टन रिंग को भी अपने आगे देखेंगे। तो रिंग्स ग्रूव कटे होते हैं, कितने कटे होते हैं, 3, 2 कंप्रेशन और 1 ऑयल के लिए होता है। इतनी बात समझ गए। कई बार एग्जामिनर पूछ लेता है, इस बात को ध्यान में रखना कि पिस्टन के ऊपर वाली साइड क्या होता है, हाई प्रेशर होता है, नीचे वाली साइड क्या होता है, लो प्रेशर होता है। ये आप सभी को पता होगा, इसको लिखवाने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा मैं बात करता हूं धातु, किस धातु की ये बनी हुई होती है, तो उस चीज को ध्यान में रखना। एक तो कास्ट आयरन,
पिस्टन किसका? कास्ट आयरन या फिर एल्यूमिनियम मिश्र धातु का बना होता है, एल्यूमिनियम मिश्र धातु। ठीक, क्योंकि देखो कास्ट आयरन की क्या है, अपने को कोस्टिंग ज्यादा देखने के लिए मिलती है, परंतु जहां अपने को छोटे सिलेंडर को यूज करना है, जहां मतलब अपने को छोटे सिलेंडर में पिस्टन को यूज करना है, वहां पर अपने आजकल एल्यूमिनियम का पिस्टन यूज करने लग गए हैं। बड़े सिलेंडर के लिए अपने क्या करते हैं, बड़े इंजन के लिए अपने क्या करते हैं, कास्ट आयरन का ही यूज करते हैं पिस्टन को। इतनी बात आप समझ गए हो। आगे मैं बात करता हूं पिस्टन रिंग्स के बारे में। पिस्टन रिंग्स नाम। ठीक, पिस्टन रिंग्स के बारे में वह स्ट्रक्चर क्या होता है, अगर आप स्ट्रक्चर देखना चाहते हो तो मैं आपको बना के दिखा देता हूं। कुछ ऐसा ही स्ट्रक्चर होता है इसका। ठीक है, कोई लंबा चौड़ा खेल नहीं होता है, ऐसे कुछ ऐसा जो नॉर्मल अपने स्ट्रक्चर देखते हैं पूरी जगह पे, ऐसा ये ऐसा ही होगा। ठीक, जो एक नॉर्मल अपने स्ट्रक्चर आपके दिमाग में आ सकता है, बस वैसा ही स्ट्रक्चर होता है। इस प्रकार की रिंग होती है। वैसे यहाँ थोड़ा सा गैप छूटा हुआ होता है ये इस प्रकार से, ताकि वो जो पिस्टन है उसके ऊपर लगा दिया जा सके। इस प्रकार का नॉर्मल एक स्ट्रक्चर होता है, एक रिंग्स होती हैं, और कुछ लंबी चौड़ी खेल नहीं है इसके अंदर। चलिए आगे डिस्कस करते हैं, आगे अपने बातचीत करते हैं कि कंप्रेशन रिंग है ना, कंप्रेशन रिंग्स। देखो इंग्लिश में हैबिट डाल लो, हिंदी वालों से प्लीज मेरा अनुरोध है, ये प्लीज आप इंग्लिश में हैबिट डाल लो। मैं कहता हूं मेरे को ये बात नहीं समझ आ रही कि चलो अभी तो मैं आपको हिंदी में पढ़ा दूंगा, पर अपने तो 50 नंबर का इंग्लिश भी है ना, तब आप क्या करोगे, तो उस चीज के लिए भी आपको भी सोचना पड़ेगा, क्योंकि जितना आसान दिखता है उतना आसान अपना सिलेबस है नहीं, इस बात को ध्यान में रखना। कंप्रेशन रिंग के बारे में बात करूं, लैंग्वेज में लिख देता हूं, सिलेंडर व पिस्टन के बीच में लीकेज को रोकती है। ठीक है, सेकंड में बात करूं, एक अपनी रिंग थी ऑयल रिंग। ठीक, ऑयल रिंग अपनी क्या करती है, ऑयल रिंग, ऑयल या अपने लिख सकते हैं लुब्रिकेट को फ्यूल में मिलने से रोकती है। ठीक है, मैंने भी आपको यही बात कही है, लैंग्वेज में आप लोगों को मैंने लिखवा दिया। और भी बातें और बहुत सारी बातें हैं कि किस धातु की ये बनी होती हैं, उसके बारे में अपने बात करेंगे। ये बनी हुई होती है कास्ट आयरन की। कास्ट, ज्यादातर आपको कास्ट आयरन ही देखने के लिए मिलेगा, और कास्ट आयरन के अलावा जितनी भी धातुएं आपको देखने के लिए मिलेंगी वो सब याद करनी है आपको, इस बात को ध्यान में रखना। क्योंकि क्या है ना कि वाल्व है, अब जो अपने दोनों वाल्व है ना, उनमें दोनों के दोनों धातुएं अलग अलग होती हैं, उस बात को ध्यान में रखेंगे अपने, और वहां से प्रश्न बनने का 100% चांस होता है। यदि वो धातु पूछेगा, यदि इस टॉपिक में से धातु में से पूछा जाएगा तो वो वाल्व के ही पूछेगा, क्योंकि वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है। चलिए कास्ट आयरन के बारे में चल रहा था। कास्ट आयरन ऑफ फाइन ग्रेन, मतलब छोटे छोटे उससे बना हुआ हो, ग्रेन से, एंड हाई इलास्टिसिटी, मतलब ज्यादा इलास्टिक या प्रत्यास्थ हो, इलास्टिसिटी। ठीक, इस बात को आप गौर से पढ़ लेना, इस बात को कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अच्छा एक बात और, अभी क्या है, कुछ जो अपनी पिस्टन रिंग्स है ना, वो अलॉय स्टील में भी आने लग गई हैं, अलॉय स्टील में, तो इस बात को भी आप ध्यान में रखना। कई बार एग्जामिनर आपको कास्ट आयरन ना देके अलॉय स्टील दे देता है, तो इस बात को आप ध्यान में रखेंगे।
अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात नोट डाल के लिखो, नोट डाल के लिखो। एक इंपॉर्टेंट बात है, मैं बताता हूं आपको। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जहां पर थोड़ा सा टेक्निकल आपको लेके जाना चाहेगा, तो इसलिए मैं देखो, मैं हमेशा आपको कहता हूं, मैं लिख के रखता हूं अपने सामने, मेरे सामने हमेशा लिखा हुआ होता है, इसी कारण से कि कई बार छोटी चीजें भूल जाता हूं, तो आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो, इसलिए मैं पहले ही लिख के रखता हूं ये सब कुछ। ठीक, हाँ, ऑयल जो रिंग है, ऑयल रिंग का यूज किस में होता है? 4 स्ट्रोक इंजन, इंजन में होता है। क्योंकि किस लिए होता है वो भी सुन लो, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया, क्रैंक केस में संप होता है और संप के अंदर अपना क्या होता है? लुब्रिकेंट भरा हुआ होता है। इस कारण से अपने क्या है, 4 स्ट्रोक इंजन में ही ऑयल रिंग का यूज करते हैं। 2 स्ट्रोक इंजन में तो अपने नहीं यूज होता। उसका रीजन है, उसका रीजन ये है कि फ्यूल के साथ ही लुब्रिकेंट को मिला दिया जाता है, इसलिए अपने को ऑयल रिंग की जरूरत नहीं है। क्योंकि क्रैंक केस में लुब्रिकेंट भरा रहता है। इस बात को आप सभी ध्यान में रखेंगे, इस बात में कोई भी कंफ्यूज नहीं होगा। आगे क्या टाइम हो गया? ठीक है, सबसे पहले मैं अभी आपको एक काम करता हूं, कनेक्टिंग रोड पढ़ते हैं, क्योंकि पहले मैंने गजन पिन लिख रखे, गजन पिन नहीं पढ़ेंगे, पहले कनेक्टिंग रोड पढ़ेंगे। कनेक्टिंग रोड पढ़ने के बाद में अपने गजन पिन और क्रैंक पिन दोनों की दोनों चीजें पढ़ लेंगे, फिर आपको ये चीज समझ आ जाएगी। तो सबसे पहले अपने बात करेंगे कनेक्टिंग रोड के बारे में, कनेक्टिंग रोड के बारे में। ज्यादा लंबी चौड़ी आजकल क्लासेज नहीं लूंगा, मैं पहले ही कह रहा हूं, 40-45 मिनट की क्लासेज रखेंगे अभी अपने, क्योंकि ज्यादा मुझे नहीं लगता लंबा आप इतना पढ़ते भी होगे, तो इसलिए अपने नॉर्मल अपनी 40 या 50 मिनट 40-45 मिनट की क्लास रखेंगे। फोटो नहीं लेके आया मैं इसकी, मैं आपको समझा देता हूं। ये कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर होता है, यहां बनाता हूं मैं, कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर अपने को क्या है देखने के लिए मिलता है। ठीक है, अंदर से कैसा होता है? अंदर से ये ऐसा होता है, छोटी लग रही होगी आपको, ये कनेक्टिंग रोड है। ध्यान रखना, दो चीजें होती हैं, एक तो ये तो है स्मॉल एंड, ये तो है छोटा एंड, और ये है बिगर एंड, है ना। इस चीज को ध्यान में रख लेना। उसके बाद मतलब इस चीज को ध्यान में रखोगे तभी अपने गजन पिन वगैरह और क्रैंक पिन समझ आ सकेगी, क्योंकि एग्जामिनर आपको कहां फंसाता है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है मैं बताता हूं आपको। एग्जामिनर आपसे पूछेगा गजन पिन का यूज कहां होता है, ठीक है, मतलब किन दो पार्ट्स के बीच में करते हैं। अभी नॉर्मल बच्चे को क्या है, नॉर्मल बच्चे को ये चीज पता है कि गजन पिन का यूज किस में किया जाता है, कनेक्टिंग रोड और पिस्टन के अंदर। परंतु जहां आपको एग्जामिनर फंसाना चाहेगा वहां पर आपको क्या लिख के देगा, स्मॉल एंड ऑफ कनेक्टिंग रोड या बिगर एंड ऑफ कनेक्टिंग रोड, पिस्टन एंड स्मॉल एंड ऑफ कनेक्टिंग रोड, या आपको एग्जामिनर लिख के देगा पिस्टन एंड बिगर एंड ऑफ कनेक्टिंग रोड, या आपको देगा पिस्टन एंड क्रैंक शाफ्ट। मतलब ये मतलब दो जो जहां फंसोगे आप, यहां आके फंसोगे। यहां जो प्रश्न पूछा जाएगा उस अकॉर्डिंग अपने को पता है, मैं आपको बता रहा हूं एसएससी जेई वगैरह में इस लेवल के प्रश्न पूछे जाते हैं। अभी इससे डेप्थ मुझे नहीं लगता मैं आपके लिए कुछ लेके आ सकता हूं, उस चीज के लिए आप बेफिक्र रहिए। तो स्मॉल एंड और बिगर एंड में ध्यान में रखना कि जो छोटा एंड होता है वो गजन पिन के साथ होता है। मैं आगे भी बता दूंगा, एक बार फिर से आपको क्लियर कर देता हूं मैं एक बार, मतलब और देखो मैं साथ के साथ आपको क्लियर करता हूं चल रहा हूं, ताकि आगे भी अपने को प्रॉब्लम ना हो। देखो यहां बताता हूं, यहां जो एंड होगा कनेक्टिंग रोड का वो तो होगा स्मॉल एंड,
और यहां जो एंड होगा वो होगा बिगर एंड, बिगर एंड। इस चीज से आप समझ जाओगे कि जो गजन पिन है उसका यूज किस लिए किया जाता है, पिस्टन प्लस स्मॉल एंड के लिए, और क्रैंक पिन का यूज क्या किया जाता है, बिगर एंड प्लस क्रैंक को जोड़ने के लिए इसका यूज किया जाता है। इस बात को ध्यान में रखना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट बात बताई है आपको मैंने, भूलना मत इन बातों को, जो छोटी छोटी बातें हैं यही आपके लिए इंपॉर्टेंट होती है। थ्योरी में लिख लो, यह पिस्टन और क्रैंक को जोड़ता है, जोड़ता एक कांस्टेंट वे से चल रहे हैं, अपने पास जल्दबाजी किसी बात की नहीं है, बहुत टाइम है अभी आपका। यदि मैं मानता हूं 1 महीने बाद भी वैकेंसी आ जाएगी, तब भी अपने पास 3-4 मंथ होंगे। 3-4 महीने में आप ये समझ लो आपका सिलेबस बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट हो जाएगा, इससे ज्यादा समय नहीं लगेगा अपने को। बाकी वो मेरी जिम्मेदारी है, मैं कैसे भी करवाऊं आपको, वो आपने मतलब वो आप लोगों ने नहीं सोचना है। अच्छा, 2 एंड की बात की है मैंने, एक तो स्मॉल एंड की और दूसरी मैंने बात की है बिग एंड की, बिग एंड की। इसमें क्या होता है, इसमें पिस्टन को जोड़ा जाता है, इसको इरेज करके पेन दूसरा ले लेते हैं। हाँ, इसमें क्या है, पिस्टन को जोड़ा जाता है किसका, कनेक्टिंग रोड के स्मॉल एंड पिस्टन को किससे, तो गजन पिन के द्वारा। और इसमें क्या है, क्रैंक को जोड़ते हैं किससे, तो मैं बात करूं अपने बात करें तो क्रैंक पिन के द्वारा। आसानी से समझ जाओगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूं आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसपे कोई ध्यान नहीं देता, देता है तो अच्छी बात है, हो सकता है आप सभी देते हो, आप सभी इंटेलिजेंट हो, परंतु मेरे को आपको समझाना मेरा फर्ज है। और इसके बारे में अपने बात करें तो मेटल लिख लो, धातु के बारे में लिख लो, कौन कौन सी धातुएं कौन कौन सी मेटल अपने यूज करते हैं, निकल, क्रोम, क्रोम, वैंडियम, स्टील। यहां पर आपको अब ध्यान रखना है, ये बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है, कास्ट आयरन को छोड़ के जितनी बातें सब ध्यान रख लेना, बाकी बची हुई कास्ट आयरन को दे देना, ठीक। एक चीज और भी लिख लो, फॉर स्मॉल इंजन, फॉर स्मॉल इंजन। कई बार अपने को छोटे इंजन में क्या होता है, एल्यूमिनियम की अपने को कनेक्टिंग रोड देखने के लिए मिल जाती है। आज की क्लास मुझे लगता है अच्छा टाइम हो गया, तो 43 मिनट की होगी, आज यही सेशन एंड करेंगे अपनी, ठीक है। इससे ज़्यादा कल फिर पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कल अपने फिर से बातचीत कर लेंगे। अभी तो पढ़ा है, अभी बहुत बहुत कुछ पढ़ा है आपको करवाने वाला, तो बाकी अपने जितना भी और जो टॉपिक होंगे वो मतलब और जो पार्ट्स होंगे वो अपने क्या करेंगे, जो जाना जाता है वो जा सकता है, और जितने भी पार्ट्स वगैरह होंगे जैसे जैसे अपने जो जो इंजन आता रहेगा उस हिसाब से अपने उसको कंप्लीट करते रहेंगे। एक बेसिक ओवरव्यू आपके पास होना चाहिए, क्योंकि अभी तो दोनों पिन्स हैं उनके मेटल वगैरह बताने हैं, वाल्व जो है उनके बताना है, कितने डिग्री एंगल पे वाल्व सीट वगैरह रखी जाती है वो बताना है, क्रैंक शाफ्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, क्रैंक केस के बारे में, फ्लाई व्हील के बारे में, किस मेटल का बना होता है, वो सब कुछ अपने डिस्कस करेंगे। क्या काम होता है उस चीज के बारे में, फिर फ्लाई व्हील का वो, फिर अपने उसके बाद में आगे मूव ऑन कर जाएंगे टर्म्स के बारे में, टर्म्स यूज इन या नोमेनक्लेचर ऑफ इंजन के बारे में, जहां पर सिलेंडर बोर को, पिस्टन एरिया को, स्ट्रोक लेंथ, स्ट्रोक या बोर रेशो, ये सब कुछ अपने डिस्कस कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से पढ़ेंगे, जल्दबाजी से नहीं पढ़ेंगे।
आराम से इतना अच्छा पढ़ के जाएंगे कि अपने लिए कुछ भी छूटे ना। अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बस एमसीक्यूज करते रहो। मैं हमेशा कहता हूँ कि मैं इतना नहीं पढ़ा सकता आपको, इतना आप सोचो कि भाई आप मेरे पढ़े हुए थ्योरी से आपको मिल जाएंगे, मैं ये नहीं कहता। फिर भी आपको अगर श्योरिटी लेके आनी है तो आपको फिर भी आपको 100% श्योर होना है इस चीज़ के अंदर। तो आप लोग प्लीज़ एमसीक्यूज पे फोकस कीजिए। नॉन टेक्निकल आप ना बेटर कर लीजिए। नॉन टेक में मेरे को पता है बहुत सारे बच्चे हिंदी और इंग्लिश में जाकर फंस रहे होंगे। टेक्निकल आपकी यहाँ क्लियर कर दी जाएगी इस चीज़ में, आप मतलब चिंता मत करना। चलिए आज का सेशन यही एंड करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी लाइक कमेंट और शेयर करना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। लगभग मुझे लगता है सभी ने कर रखा है, पर फिर भी कर दो सभी के सभी। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना। आई होप आपका दिन अच्छा जाए। धन्यवाद।